तो कार्तिक के महीने में सब लोग इंद्र की पूजा करते थे। जैसे साल में एक बार यहाँ भागवत चर्चा होती है, हाँ, और साल में अगर कार्यक्रम ना हो भैया तो देवता नाराज हो जाते हैं, बीमारियां चलने लगती। साल में देवता की पूजा जैसे हरदौल महाराज, दुर्गा जी, भोले बाबा की पूजा आप लोग करते हो ना, तो इसलिए याद रखना भैया, हर समय पूजन होता है देवताओं का, और जिस साल देवता की पूजा ना हो तो देवता नाराज हो जाते हैं। इसीलिए ब्रजवासी भगवान मिष्ठान बना करके इस साल भी इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। भगवान ने वो बंधन तोड़वा दिया। क्यों? कि तुम देवता की पूजा तो करते हो, लेकिन इंद्र इतना घमंडी अभिमानी पूजा भी करवा लेता और दर्शन कभी देता नहीं है, तो ऐसे अभिमानी देवता की पूजा क्यों करते हो? आज हम ऐसे देवता की पूजा करवाएंगे, गोवर्धन की पूजा, तो तुम्हारे सामने पकवान भी खाएंगे और तुम्हें दर्शन भी देंगे। तो सभी ब्रजवासी तैयार हो गए। बूढ़े वाले कहने लगे, बताओ ये कल का छोरा तो ये क्या करवा रहा है? इंद्र की पूजा नहीं हुई, पानी नहीं बरसेगा भैया, तूफान आ जाएगा और सूखा पड़ जाएगा, जीवन नहीं रहेगा। लेकिन क्या करते? नहीं चल पाई। भगवान ने जाकर गोवर्धन का पूजन करवा दिया विधि विधान से, और एक रूप भगवान ने अपना गोवर्धन पहाड़ में समाहित किया और एक रूप से पूजा भी करवा रहे। अब देखिए, पूजा करवा रहे हैं और पूजा स्वीकार भी कर रहे। पूजा विधिवत हुई, परिक्रमा लगाई, सब लोग अपने घर लौट आए। इंद्र इंतजारी में रह गए। तब इंद्र को नारद ने जाकर बताया, महाराज इंतजार छोड़ दो, अब पूजा तुम्हारी अब आज ना हुई, अब आगे कब होना हुई, कभी पूजा आपकी नहीं होगी। अब इंद्र देवता नाराज हो गए। अब क्या किया इंद्र ने? उसी समय देवराज इंद्र ने मेघमंडलों को आदेश किया, जाओ इतना पानी बरसा दो कि ब्रजमंडल को बहा दो, और हवा से कहा इतना जोर से चलो ब्रजमंडल उड़ा दो। और आदेश हुआ तो हर हर के मेघमंडल चले। हाहाकार मचा। वाह भैया, धन्यवाद। हमारे अंकित भैया पाठक जी ऑटोपेट के द्वारा आपको दिखाए हैं कैसे मेघमंडल चले, हाहाकार मचाया, तूफानी बारिश हुई। ब्रजवासी कहने लगे, अब जाए लला पर कहो, यह हमको बचाए, नहीं बचेंगे कोई भी तूफान से। भगवान बोले, चुप रहो, गोवर्धन की पूजा की है वही बचाएंगे। भगवान आगे बढ़े, यूं उंगली लगाई, अब पहाड़ को उठा लिया। बोलिए भक्त भगवान की, पहाड़ उठा लो। भगवान बोले, आ जाओ इसके नीचे, सब लोग आइए, अगर तूफान से बचना है तो पहाड़ के नीचे आ जाओ। बूढ़े वाले कहने लगे, वाले का नहीं आ, उसे चाहिए कई दूजने मरी, अब पहाड़ के नीचे बुला रहे हो, अब को छूट गया पहाड़ इतना भारी है, ये घट्टे जैसी आराम। ना 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 भैया, मुझे नहीं मरना है। भगवान बोले, अगर बचना है तो आ जाओ, नहीं खड़े रहो। अब क्या करते बेचारे? चलो भाई, आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, आई गए पहाड़ के नीचे। भगवान ने कहा, दर्शन कर लो। जितने में ब्रजमंडल बसा था, पहाड़ का आकार भगवान ने बढ़ाया, अब पूरे ब्रजमंडल पर पहाड़ की छाया कर दी। और जो पानी की बूंद पहाड़ पर आती है, भाप बनकर उड़ जाती है। 7 दिन पानी वर्षा, भैया मेघमंडल हार गए, ब्रजमंडल पर एक भी बूंद नहीं गिरी, वहां धूल उड़ रही है
अब देवराज इंद्र पछताने लगे, बड़ा गड़बड़ हो गया। तब अंत में देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर आया और भगवान से क्षमा मांगी, सरकार क्षमा करो, हम नहीं जान पाए कि आपकी महिमा है। आप इतना पानी मैंने बरसाया, एक बूंद भी काम नहीं कर पाई। अब कभी अहम नहीं करूंगा, अहम आपने हमारा दूर कर दिया। ठीक है, भगवान कन्हैया ने इंद्र को क्षमा किया और गोवर्धन पहाड़ उठा करके इंद्र का अहम तोड़ डाला। भैया इंद्र का अहम तोड़ा, फिर इसके बाद महारास लीला की। वृंदावन के धाम में भगवान ने शरद पूनम की रात को रास लीला की। 16,000 गोपिकाओं के बीच में रहकर काम को जीता था। काम को जीतकर गोपिकाओं को अहम था। मालूम क्या? आखिरी बात 5 मिनट, फिर आगे हमारे गुरु भगवान के द्वारा चर्चा आप लोग सुनेंगे राम कथा के माध्यम से। और सभा के अंत में बरेली धाम से आए हैं हमारे कलाकार रमन झांकी ग्रुप बरेली, जिनके द्वारा बहुत बढ़िया भोले बाबा, अब पार्वती भोले बाबा का दरबार भी है और गजानन की झांकी का आप दर्शन पाएंगे। धन्यवाद है। और 10-5 मिनट की देर भी हो जाए, घबराइयो कतई भाई, कल ही भर का समय रह गया है बस, तो इसलिए ध्यान रखना। तो भैया अब इन गोपिकाओं को अहम था। जब भगवान रास लीला कर रहे थे तो कितनी गोपिकाएं थी? 16,000, और उतने ही भगवान भी बन गए 16,000। एक एक गोपिका के हाथ में हाथ डालकर नृत्य कर रहे थे। एक गोपिका को अहम आया कि अब तो कन्हैया हमारे बस में है, अब चाहे जहां नचाएं चाहे जहां ले जाएं। जिन भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज महात्मा पहाड़ों की गुफाओं में बैठे रहते हैं और भगवान नहीं मिलते। आज बेई भगवान बेई ब्रह्म हमारे साथ में नाच रहे हैं, अब चाहे जहां ले जाएं और चाहे जैसे नचाएं। भगवान बोले अच्छा, तो भगवान एकदम गायब हो गए और 16,000 गोपिकाओं के पास से भगवान चले गए। अब गोपिकाएं पछताई, बोली सरकार क्षमा कर दो, हमने नहीं जान पाया ये आपकी महिमा। अब समझ गई हूँ ये दुनिया तुम्हारे बस में है, मगर तू किसी के बस में नहीं है। ये सारा संसार तेरे बस में है, पर तू किसी के बंधन में नहीं है और ना किसी के बस में है। तो गोपिकाएं रोने लगी और कहा सरकार आ जाओ। गोपिकाओं ने कहा कि गोपी मंडल रोकर बोला, गोपिका बिहारी कहाँ गए। गोपी मंडल रोकर बोला, गोपिका बिहारी कहाँ गए। और अनुराग की आंखें भर आई, वो जग रखवाले कहाँ गए। गोपिकाएं रोने लगी, कहने लगी कल शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, दर्शन किया सुर में बुझाए कहाँ कहाँ। और निवेदन किया मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, और फिर न खो जाए हम दुनिया की भीड़ में। महाराज आ जाओ। गोपिकाएं रोती रही। भोले बाबा जब कैलाश पर्वत से जनाने बनकर आए,
तब जाकर भगवान कृष्ण भी आए और तब भगवान ने कहा गोपिकाओं अब आज के बाद में अहम मत करना। तब महारास लीला करके और काम को जीत कर एक कीर्तिमान स्थापित किया। इसीलिए आपने देखा है भगवान कन्हैया के मस्तक पर मोर पंख लगा है। तो महारास लीला करके गोपिकाओं का अहम तोड़ा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब यहाँ से कल आप सुनेंगे भगवान अपने मामा कंस का वध करेंगे, कंस को मारेंगे, जरासंध का वध करेंगे और कालेवन का वध और रुक्मिणी विवाह